मारुति, होंडा ये सब सारी जगह पर प्लेसमेंट कोर्स मतलब लोगों ने लिया भी है। अब सर ये पूछना है कि मल्टीनेशनल कंपनी की अगर बात करें तो क्या ये हो सकता है आईटीआई करने के बाद? बिल्कुल, मल्टीनेशनल कंपनी उस ट्रेड का जिसका वो उत्पादन करता है उसमें वो भारत में से आईटीआई प्रशिक्षित लोगों को ही लेता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा है, कोई मैकेनिकल में कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, तो हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिशियन वाले को इलेक्ट्रिकल में लेगा, मैकेनिकल वाले को मैकेनिक वाले को लेगा, फीटर वाले को तो हर जगह लेना है। किसी भी चीज का फैक्ट्री चलाने के लिए फिटिंग आवश्यक होता है और सब में ऑपरेटर के रूप में फीटर ट्रेड के लोग ही नियोजित होते हैं। सर बीपीएस प्राइवेट आईटीआई की लिमिट में क्या कुछ निकल करके आया है सर फीडबैक में यहाँ के स्टूडेंटों से, यहाँ के लोगों से जो लोग? देखिए, दो बात है। एक तो नियमित प्रशिक्षण, नियमित क्लास, तो यहाँ नियमित प्रशिक्षण होता है और नियमित प्रैक्टिकल होता है। दूसरी चीज हम यहाँ प्रतियोगिता कराते हैं, जो हम प्रोजेक्ट बनवाते हैं उनमें प्रतियोगिता करवाते हैं और बच्चे जो सबसे अच्छा करते हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से, कभी हमारे निदेशक महोदय के माध्यम से हम उन प्रशिक्षणार्थियों को एग्जीबिशन लगा करके और मेडल दे करके, शील्ड दे करके उन्हें सम्मानित करते हैं। ये एक बहुत ही ऐसा क्षण होता है, जब गौरव का क्षण होता है कि हमारे प्रशिक्षणार्थी उसके लिए पुरस्कृत होते जा रहे हैं और इससे उसमें उत्साह पैदा होता है और प्रशिक्षण में उनकी ललक और बढ़ती है। क्या विद्यार्थी लोकल ही आते हैं या फिर दूर दूर से भी आते हैं? अधिकांश लोकल ही होते हैं क्योंकि आईटीआई सभी प्रखंडों में, लेकिन फिर भी चूंकि राजधानी है पटना है, तो यहाँ उनका और कुछ उद्देश्य होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना होता है, इसलिए पटना में बाहर के भी लोग पूरे बिहार से अलग अलग जिलों से आते हैं। बच गया सर बाहर के लोग, लोकल तो ठीक है अपने रेसिडेंसी देखिए सर, हॉस्टल का क्या है सब? नहीं, हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास में लॉज बहुत है, क्योंकि मुसलपुर हाट के आसपास ये हब है एजुकेशन का, तो लॉज बहुत है, तो उनको रहने की सुविधा हम लोग दिला देते हैं लॉज में। रहने की सुविधा वगैरह देखा जाए तो क्या निकल के आ रहा है? और फिर रोजगार की बात करें तो क्या कुछ रोजगार की सुविधा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? प्रशिक्षण देखिए, चाइना अभी इतना विकसित हुआ है क्योंकि दोनों हाथों को दक्ष किया है। हम लोगों का ये उद्देश्य है कि बिहार के रहने वाले जो गरीब छात्र हैं, ग्रामीण छात्र हैं, उनके दोनों हाथों को दक्ष कर रहे हैं, उत्पादक हो जाए, रोजगार के लिए नौकरी भी करें और स्वयं भी वो स्वावलंबी हो जाएं और वस्तुओं का उत्पादन करें, देश का विकास होगा। हमको मालूम है कि पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था चलता है उसमें बाहर के श्रम शक्ति, जो हमारे यहाँ के श्रम शक्ति विदेशों में जाके काम करते हैं, वह विदेशी मुद्रा लाते हैं। उसी विदेशी मुद्रा से भारत तकनीक खरीदता है, मशीन खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, उन्हीं मुद्रा से। इसलिए इनका बहुत यहाँ के भारत के अर्थव्यवस्था में का योगदान है। सर ऐसा सब्जेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए कि आईटीआई में कौन कौन से सब्जेक्ट बेहतर होंगे जो उनके प्लेसमेंट उनके बेहतरीन रिजल्ट देने की होगा? इलेक्ट्रीशियन हम बताए, फिटर बताए, मैकेनिकल बताए, प्लम्बरिंग का कोर्स होता है, मैसनिस्ट का कोर्स होता है और आज का रोबोटिक नया कोर्स आया है, वो ये सब एआई का कोर्स आया है। ये अब ज़्यादा उत्पादक हो रहा है टेक्नोलॉजी बदलने का। देखिए, सरकार बहुत मदद करती है। पहले तो कि हम लोग यहाँ 26,000 ईयरली फी प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन गरीब छात्र आते हैं तो उससे भी कम राशि में उनका नामांकन होता है और उनसे फी लिया जाता है। लेकिन हम लोग स्कॉलरशिप के लिए उनको अप्लाई करवाते हैं अपने यहाँ। बिहार सरकार जो स्कॉलरशिप देती है, फर्स्ट ईयर में भी उनका स्कॉलरशिप मिलता है, सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप मिलता है। तो उसमें BC1, BC2 शेड्यूल कास्ट लोगों को तो मिल जाता है, जनरल लोगों को नहीं मिल पाता है। तो बिहार सरकार फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उन्हें ऋण मिल जाता है और उसके 7 वर्ष का अवधि निर्धारित कर दिया है लौटाने का। जॉब मिल जाता है, वो धीरे धीरे लौटा देते हैं, उसमें कोई उनको कठिनाई नहीं होती क्योंकि अब वो ब्याज मुक्त हो गया है। तो दोनों आर्थिक सपोर्ट हम लोग उनको करते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवा करके और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ऑलरेडी तो सर अभी एडमिशन का तो समय हो गया होगा, समाप्त हो गया। अब जो होगा तो एडमिशन होगा। अभी समाप्त हुआ था 30 सितंबर को एडमिशन का डेट, लेकिन भारत सरकार ने पुनः 17 तारीख तक उसमें विस्तार किया है, नामांकन में विस्तार किया। 17
अक्टूबर। इस बीच में कुछ बच्चे छूट गए हैं, वो आ रहे हैं, उनका नामांकन हो रहा है कुछ स्टेट में, बाकी कई स्टेट तो फुल हो गया है, शेष नहीं है, लेकिन जहाँ शेष है तो उनका नामांकन का उनको अवसर मिल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर अगले सत्र में अगर सर एडमिशन कराने का क्या प्रक्रिया होगा सर, डॉक्यूमेंट में क्या लगता है, बहुत लोग जानना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज लगती है, प्रक्रिया क्या होता है। हम लोग विज्ञापन देते हैं और बच्चे आते हैं, फॉर्म लेते हैं, निःशुल्क फॉर्म दिया जाता है, उसमें वो अपना मार्कशीट लगाते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट लगाते हैं, मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर नामांकन होता है, और फिर वो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, उससे हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, जिनका सबसे अधिक नंबर आया रहता है उनका नामांकन एडमिशन के उनको सबसे पहले पुकारते हैं, और जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर भी हम लोग उसको भी चाहते हैं कि पूरा पूरा हो। कभी कभी त्रुटि हो जाती है, जैसे महिलाओं का इसमें रुझान कम है, तो लड़कियों का जो आरक्षण सरकार ने लगाया है वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा पिछड़ा ये सब का हम लोग ध्यान रखते हैं और उनका भी लाभ उनको देते संदेश वो संदेश आप दे दीजिए, बच्चे जो है वो जाना चाहते हैं आईटीआई की तरफ, बस वो किसी कारण से वो जा नहीं पाने के कारण वो अपना उद्देश्य को सफल नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ आप संदेश देंगे, हमारे आईटीआई में आप आओ और हम आपको पूरा कोर्स जो है वो बेहतर बना के। हैं। देखिए थोड़ा विस्तार में हम बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि संसाधन बनाना है, तो हम लोग कहते हैं कि मनुष्य एक उत्पादन का साधन है, तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है। जैसे हम किस पूंजी अधिक लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है, मनुष्य में उसी तरह से जब हम ज़्यादा पूंजी लगाते हैं तो उसका उत्पादन बढ़ता है। उसमें दो तीन है लगाने का जगह। एक तो कि हम उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, उसका एजुकेशन बढ़ावें, उसके एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें, तकनीकी से जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ाई करें, पॉलिटेक्निक करें, मेडिकल करावें। आप उस वहाँ तक आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करें, और प्रशिक्षण ऐसे ट्रेड में प्राप्त करें जिसमें जॉब मिलने की संभावना अधिक हो, या हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप केवल मैट्रिक कर करके बैठेंगे तो आपको अनस्किल्ड माना जाएगा, आप स्किल्ड हो जाओ, आप दक्ष हो जाओ, उसके लिए किसी भी क्षेत्र में आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करो, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप अधिक उत्पादक हो जाओगे, अधिक पैसा कमाओगे, परिवार का भरण पोषण और अच्छे ढंग से कर पाओगे। आज भौतिक युग में वस्तुओं की उपयोगिता अधिक है, इसके लिए पैसों की आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण करेंगे या हमारे आईटीआई में या कहीं अन्यत्र जहाँ प्रशिक्षण में नियमित क्लास हो रहा हो वहाँ करेंगे तो आप अधिक उत्पादक हो जाएंगे, और जैसे ही आप अधिक उत्पादक हो जाएंगे घर और परिवार और समाज के लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण